नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आज आप सभी के समक्ष एक नई कानूनी जानकारी साथ लेकर के आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पे पहले काफी समय पहले यदि 151 धारा लगी होगी या उन्हें कभी 151 धारा में गिरफ्तार किया गया होगा तो वो सोचते होंगे कि क्या यदि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस की और यदि उनकी गवर्नमेंट सर्विस लग जाती है तो क्या इस धारा का सेक्शन 151 का नेगेटिव इंपैक्ट उनकी गवर्नमेंट जॉब पर पड़ेगा। मतलब जब कभी उनकी सर्विस लगेगी या उनका कभी नंबर आ गया तो क्या ये जो सेक्शन 151 है जो उनके ऊपर लगा हुआ था, कभी उनको गिरफ्तार किया गया था इस धारा के अंतर्गत, तो क्या गवर्नमेंट सर्विस में उन्हें प्रॉब्लम आएगी। तो इसके बारे में मैं आप सभी को इस सेशन के माध्यम से बताने वाला हूं। तो यदि 151 किसी के ऊपर लगी हुई है कभी बहुत साल पहले या उन्हें इस 151 के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो अगर उनकी गवर्नमेंट सर्विस लग भी जाती है, उनका कहीं नंबर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 151 जो धारा है जब उसे गिरफ्तार किया जाता है उस समय में, तो ये केवल एक ऐसी धारा है सीआरपीसी की जिसके तहत किसी को एक तरह से कोई बड़ा क्राइम करने से पहले उसको रोकने के लिए धारा लगाई जाती है। और ये एक बहुत सामान्य सी धारा है जिसके बारे में आप सब लोग वैसे जानते भी हैं। तो जब कभी पुलिस 151 के तहत गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर वैसे कोर्ट से रिलीज हो जाता है, वो आदमी, उसकी बेल हो जाती है और उसके बाद में ये जो क्राइम है खत्म सा हो जाता है। उसके बाद में गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। और जब 151 की बात है, ये तो मैं यहाँ पे ये और बता दूं, जो 151 सेक्शन है ये उन लोगों पर लगता है जैसे मान लो कोई बड़ा अपराध होने जा रहा है तो पुलिस क्या करती है, उस अपराध को रोकने के लिए इस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है, ताकि अरेस्ट करने के बाद में वो 24 घंटे के अंदर थाने में रहे। तो वो जो अपराध है वो बाहर रहेगा तो हो सकता है वो अपराध हो जाए, और अंदर रहेगा थाने में तो वो अपराध टल जाएगा। तो इस तरह से कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस जो होता है, कोई अपराध होने वाला होता है, उसको रोकने के लिए ये धारा लगाई जाती है। और इस धारा के अंतर्गत कोर्ट में जो पुलिस थाना वाले हैं वो कोर्ट में 24 घंटे के अंतर्गत पेश करते हैं कोर्ट में, और वहीं से उनकी उस व्यक्ति की जमानत हो जाती है। मतलब कोर्ट उसको उधर से ही रिलीज कर देती है। तो यहां पर जो मेरा बताने का, इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य था, मेन मोटिव था, वो ये था कि यदि किसी स्टूडेंट्स पे 151 लगी हो कभी तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस में या जब कभी उसकी सर्विस लगती है तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी 151 की। अब बात करते हैं यदि किसी और प्रकार के उसके ऊपर केस लगे हो, कभी उसे कोई और मुकदमा उसके ऊपर चल रहा हो और उसी दौरान उसका गवर्नमेंट सर्विस का कॉल लेटर भी आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई और सेक्शन के अंदर उसको गिरफ्तार किया गया था, जैसे मान लो हो सकता है उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा हो सकता है कोई चोरी लूट डकैती का केस चल रहा हो, तब गवर्नमेंट सर्विस में दिक्कत आ सकती है। तो अब बात करते हैं समाधान की, क्या करें। तो समाधान के लिए यह है कि जब जिस डिपार्टमेंट में उसका गवर्नमेंट सर्विस में नंबर आता है वो डिपार्टमेंट उसको एक टाइम पीरियड देता है कि भाई आप 4 महीने आपके पास में, इस विदिन 4 मंथ्स के अंदर आपके ऊपर जो सेक्शंस लगे हुए हैं कोर्ट के द्वारा या किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं, तो आप इस 4 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर जो भी वो डिपार्टमेंट समय देता है उस टाइम पीरियड में आप अपने ऊपर से ये जो सेक्शंस है, जो व्यक्ति ने आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए उनको आप हटा सकते हो। तो इसके तरीके 2 हैं। या तो आप राजीनामा कर लो। राजीनामे से क्या होगा, यदि राजीनामा हो जाएगा तो आपके ऊपर वो जो मुकदमा है फाइल क्लोज हो जाएगी। दूसरा है आपके दोष मुक्त हो जाओ, मतलब कोर्ट आपको दोष मुक्त कर दे, तब आपकी गवर्नमेंट सर्विस लग जाएगी। तो यहां पर मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 चीज बताई है। एक तो यदि 151 किसी के ऊपर लगी हो, कभी छोटे मोटे अपराध में पुलिस क्या करती है 151 में गिरफ्तार कर ले जाती है, तब तो कोई गवर्नमेंट सर्विस में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन और कोई दूसरे तरह के एलिगेशंस लग रहे हो, दूसरे तरह के आपके सेक्शंस लग रहे हो, कोई फाइल आपकी चल रही है कोर्ट में, ऐसी स्थिति में आप अपने गवर्नमेंट सर्विस से पहले आपको 2 तरीके हैं आपको यह हटाने के। या तो आप राजीनामा कर लो सामने वाले से, उससे आप दोष मुक्त हो जाओगे, या कोर्ट आपको दोष मुक्त कर दे, आप केस जीत जाओ, तो आपकी फाइल क्लोज होनी चाहिए। कहने का मतलब है जब सर्विस में आपका ज्वाइन सर्विस लगने से पहले आपकी जो किसी प्रकार का मुकदमा है वो पूर्णतः क्लोज होना चाहिए आपकी फाइल।
तब आपके ऊपर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद।